नमस्कार बच्चों, मैं वीडियो के इस भाग में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का अध्याय 7वां जो है निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, उसका भाग यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, जिसके क्षेत्रफल के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर हमारे पास एक त्रिभुज का आधार या ऊंचाई दी गई हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के साथ निकाल सकते हैं। और अगर त्रिभुज की ऊंचाई और आधार आपको ना दिए गए हों तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं। आपको ध्यान में होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिभुज का एक अर्ध परिमाप होता है, जिसे हम a + b + c/2 लिखते हैं। और इस सूत्र के द्वारा यानी कि वर्गमूल s × s - a × s - b × s - c के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान में होगा कि हीरोन का सूत्र हम किस परिस्थिति में प्रयोग में लाते हैं? यस, वेरी गुड। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों, यानी कि तीनों भुजाओं का मान दिया गया हो। अब मान लीजिए कि हमारे पास अगर तीनों भुजाओं का मान नहीं दिया गया, परंतु हमारे पास 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हों, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। हम एक आलेख पे इसे प्रदर्शित करेंगे। एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम एक त्रिभुज लेंगे जिसे हम नाम देते हैं PQR। P के निर्देशांक है x1, y1, Q के निर्देशांक है x2, y2 और R के निर्देशांक हैं x3, y3। तो अब इन तीनों बिंदुओं से हम x एक्सिस पर लंब खींचेंगे, यानी कि PE लंब है x एक्सिस पर, R से RF लंब x एक्सिस पर और Q से लंब QD x एक्सिस पर। तो आपने देखा कि QD समांतर है PE के और PE समांतर है RF के, यानी कि ये तीनों QD, PE और RF एक दूसरे के समांतर हैं। और कोण QDE, PEF और RFX बराबर हैं 90 डिग्री के। यदि हम बात करें PQDE की, तो ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज का एक युग्म यानी कि एक पेयर समांतर होता है। तो PQDE का एक युग्म यानी कि QD और PE समांतर है। PQDE एक समलंब चतुर्भुज है। उसी तरह से PRFE भी एक समलंब चतुर्भुज है। QRDF भी एक समलंब चतुर्भुज है। तो बच्चों, क्या आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि हम उसे किस तरह से निकाल सकते हैं? जी हाँ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम PQDE समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और PRFE समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमारे पास इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। परंतु हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम समलंब चतुर्भुज QDFR का क्षेत्रफल इन दोनों समलंब चतुर्भुजों के जोड़ में से घटा देंगे, तो हमारे पास त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हुआ तो बच्चों, क्या अब आप इस आकृति से QD, PE
DE, PE, RF, EF और QD, RF, DF का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो QD बराबर Y2, PE बराबर Y1, DE बराबर X1 माइनस X2, RF बराबर Y3, EF बराबर X3 माइनस X1, DF बराबर X3 माइनस X2 रखने पर, और जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हुआ 1/2 x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 गुणा y1 माइनस y3। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि जब किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हों तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप प्रश्नों को हल कर सकेंगे। धन्यवाद।